हो, सब ग्राफ बनाओ, रेंज बनाओ, डोमेन बनाओ, जो दिल आ रहा है वो सब करो, डांस करके भी देख लो। मतलब इतना दिन से क्लास कर रहे हो, उसको पता नहीं कि क्या करना है। स्टार्ट कर दो बेटा। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, आ रही आवाज आ रही है गाइस? चलो स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर कौन सा होगा? लेक्चर 3 होगा ना बेटा? आईटीएफ का लेक्चर 3 होगा। आज लेक्चर 3 होगा, ठीक है? ठीक है, चलो तुम आ जाओ जी। तुम बनाए थे कल? ग्राफ बनाए थे कल? नहीं बनाए थे? आओ ग्राफ बनाओ सबका। हाँ तो तुम बनाओ ना अपना। अपना बना लो बेटा, आप भी बनाओ। बनाओ जल्दी, एक बार फास्ट बनाओ। हाँ सभी के ग्राफ बनाओ, रेंज ग्राफ सब लिखो। तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या गलती करते हो। बेटा ये इधर जाएगा, वो तो उधर लिखा है। तुम दोनों अलग क्यों लिख रहे हो? हैं? दोनों में से किसका गलत है? किसी एक का तो गलत है, किसी एक का तो गलत है, जल्दी देखो। तुम फ बना रहे हो बेटा, मतलब ये टारगेट लिए हो। इसका कॉस का सही है तो तुम्हारा कॉस के गलत करोगे? हैं? इसका कॉस का सही है, इसका साइन का गलत था, तुम्हारा साइन का सही था। ए दोनों घर पेज पे तुम लोग बनाओ। अब 5 बोर्ड थोड़े लेंगे, पेज पे बनाओ, ग्राफ बनाओ। पीछे एक बार अगर बना के देखो तेजी से। और सेक कोसेक का कौन बनाएगा? साइन एक्स और साइन एक्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स जो होता है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में यूज होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। क्या रेंज होता है उसका? और साइन इनवर्स एक्स का? हाँ, -π/2 से। और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? हम्म, लिख के देखो। सेक इनवर्स एक्स का प्रिंस क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स का रेंज? वाह, 0 से पाई क्लोज इंटरवल होता है। हाँ 90 डिग्री माइनस है, 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। सेक थीटा 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, तो जो अनडिफाइंड होता है ना उसका इनवर्स भी अनडिफाइंड होता है। चलो चलो चलो, क्या हुआ जी, तुम अब्सेंट करते हो बेटा? ऑनलाइन वाले भी जल्दी से लिख के देखो तो, टेबल बना के देखो। राहुल बताएगा अब।
साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वेरी गुड। अमार बताएगा साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग। ठीक है, प्रियांशी बताएगी कॉस इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? चेंज हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बेटा? तुम ऑप्शन क्यों रहता है बेटा? किसकी? मम्मी की? तुम्हारा ही दोस्त है ना, तुम लेकर आया करो उसको। एक बात है, लेकिन घर पे कोई जाके ऐसा प्रॉपर जो 3 बार 4 बार बना के आओ कि एकदम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगे बनाने में, नहीं वो क्लियरिटी दिख जाता है। यहाँ से क्लियरिटी पता चल जाता है कि यहीं पे आके रिवीजन कर रहे हो, यहीं पे आके रिकॉल कर रहे हो। तुम बनाओ तुम बनाओ तुम तुम बनाओ तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डरो नहीं। तुम जो बना रहे हो सब सही है, एकदम सही है। सोचो मत कि गलत बना रहे हैं। जिसको मौका मिल रहा है ना, वो अच्छी बात है कि तुम फिर एक बार सोचोगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। फिर आज तुम लोग को क्वेश्चन क्लास में भी देंगे कि कौन तेजी से बना के दिखा रहा है, कौन पढ़ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, अब जल्दी करो बेटा। ये कहाँ कहाँ गया बेटा? रजिस्टर कहाँ गया? लाओ लो। ए बेटा ये बताओ, ये किसका है गौरव? ये क्या है? ये क्या लिखे हो? ये -1, ये +1, यहाँ क्या होगा? π/2। सर आधा अधूरा है ना, आप वो पूरा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और ये देखो, ये क्या होगा बेटा? यहाँ से -π/2, और यहाँ क्या होगा? तो यहाँ माइनस होगा कि यहाँ होगा? माइनस नीचे होता है ना बेटा। हाँ, तो ये क्या होगा? ओके, देखो ये क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा? 0। ये क्या हो जाएगा? -π/2 और +π/2। तो ये प्लस हो गया, माइनस होगा, ध्यान देना। ये क्या होगा? 0, और ये क्या होगा? पाई, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा? देखते हैं। ये देखो, ये कितना होता है? यही होता है ना। ये किसका कर्व है? कॉट इनवर्स एक्स का है। ऐसे क्या कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 3.14 से ज्यादा हो सकता है? कहेंगे कि कॉट, ये हम बोल दे कि कॉट इनवर्स एक्स 5 होगा, ये सही है कि गलत है? ये गलत, ये गलत हो जाएगा ना। कितना होगा? आंसर कितना जाएगा बताओ? 5 रेडियन में नहीं जाएगा, कितना तक जाएगा? यानी पाई तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा हम साइन इनवर्स एक्स का ऐसे बोल दे कि ये क्या हो गया? पाई होगा, ये होगा? साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? π/2। क्या होता है? यहाँ पे देखो ना, π/2, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स ये इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये सब चीजों को ध्यान देना, ठीक है ना। ये सब आज का काम आएगा, तुम लोग रिकॉल करके आया करो बेटा। बाकी तुम 4 बनाया, तुम क्या डिवीजन में रखे हो? 2, सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का। तुम लोग को घर पे टाइम नहीं मिलता टेबल को रिवीजन करने को, खुद से एक बार बनाने को? ये क्या होगा बेटा? ये किसके लिए है? ये साइन इनवर्स, क्योंकि लिखा है तो। अच्छा ऊपर वाला है, तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये 10 का होगा, ठीक है। ये क्या होगा? -π/2 से +π/2 से लेकर, मतलब -π/2 से लेकर +π/2। ये क्या लिखा है भाई? ये क्या किया है? सेकंड वर्स तो हमेशा ऊपर होगा ना। ये क्या एक्स के नीचे क्यों आया था? यहाँ से होगा ना बेटा, ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे। देखो टेक्निक देखो, क्योंकि टेक्निक सीखना पड़ेगा। ये यहाँ से क्या होगा? ऐसे। और यहाँ से क्या होगा? ऐसे। हाँ कॉस का ही समझो ना, कॉस में ही क्या करना। हाँ ठीक है ना बेटा, ऊपर होगा।
अब ये देखो सीखे कि नहीं सीखे, हम गलती करते कोई दिक्कत नहीं होता हमको, तुम बस बनाओ ट्राई करो, वो गलती अभी दिख गया तो कभी गलत नहीं कर पाओगे। मैं चीजें फिक्स कर रहा हूँ, समझे, बोर्ड में कम पढ़ते हैं लेकिन जो पढ़ते हैं कंफर्म रहना चाहिए, कम पढ़ो कंफर्म पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, एकदम नंबर पूरा आ जाएगा, ज्यादा पढ़ने का जरूरी नहीं है। तो ये हो गया गलत, बाकी तुम एक छोड़ दिए हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके आओगे ना 1 मिनट में, घर पे प्रैक्टिस करके आओ कि 5 मिनट में कैसे लिखेंगे सर के सामने, तो उसके लिए कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा और लेक्चर को बार बार पढ़ के सबको 2-2 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ब्लैक वाला कॉपी जो आता है ना रफ वाला, उस पर लिख लिख के प्रैक्टिस करो बिना देखे हुए, रिकॉल माइंड पे जोड़ दो, रील्स वाला टाइम मत दो, ये 2 सेकंड में देख लिया, हाँ घर चल वहां चलते हैं, पढ़ो, थोड़ा समय दो खुद के ऊपर, फिक्र होना चाहिए कि जाके बताना है, रिवीजन करना है, लेक्चर रेगुलर क्लास चल रहा है तो पूरा क्लास को फिल करो, घर पे पढ़ कर आओ। क्या क्या होमवर्क था कल, कौन कौन कर कर आया बताओ, बताओ कौन कौन क्या करके आया है। रेंज डोमेन जो निकालना था एक बार और भी दिए थे, आज देखो आरिस गायब है, कोई ना कोई गायब रहता है। अब लेक्चर से देख कर आना जी, आरिस सुन रहा है, आज गायब है ना आरिस। अब यहाँ से देखो, कुछ ना कुछ तो मतलब तुम लोग और अच्छा यूज कर लेते हो ना रिकॉर्डिंग का, क्या नाम है इसका भी, आज लेक्चर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ कवर करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ कवर करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, आज जेईई मेंस का भी क्वेश्चन कवर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डिस्कशन करना है क्वेश्चन में, पढ़कर ही या नहीं आया है, क्या ही डिस्कशन करे कोई। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ तो। हाँ हाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बताओ तो बेटा, कितना, 23, ठीक है ना। 23 में एक क्वेश्चन है, तुम लोग ये बताओ, साइन है, ठीक है ना, आइए है 10 इनवर्स x, बताओ क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं, ये सॉल्व करो तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, ये x हो जाएगा, चलो बताओ इसको क्या मानते हैं बेटा, गुनगुन गुनगुन, इसको क्या मानोगे बेटा, थीटा, क्या मान लो, थीटा बराबर क्या हो गया, करो बेटा ये सब सॉल्व करके निकालो तुरंत, क्या आएगा, सॉल्व करो तुम लोग, इधर भेज देगा तो क्या हो जाएगा, 10 θ x, ये 1 कर दो, ये क्या हो गया p, और क्या हो गया b, अच्छा यहाँ रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा रख दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये तुमको पता करना है। हाँ ठीक है, ये साइन थीटा होगा, साइन थीटा बताओ यहाँ से कैसे निकलेगा, तो सर x दिया हुआ है और ये क्या दिया है 1, बताओ ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का, अरे h कैसे निकलता है, अरे बचपन वाला गेम खेला है तुम लोग का, ये क्या होगा p² प्लस b², सॉल्व करो बेटा, p/h क्या होगा, बताओ p कितना है उसमें, अरे p कितना है, अरे बकलोल लोग बताओ जल्दी कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, करो, ये सीबीएसई में आया हुआ है सब छोटा छोटा, एक इसी तरह से दे सेम टू सेम,
चलो सुनो बेटा, इसका रेंज निकालो तो जरा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस का, साइन इनवर्स का एक्स प्लस का, टेन इनवर्स एक्स प्लस का, कॉट इनवर्स एक्स प्लस का, और सेक इनवर्स एक्स प्लस का। आइए क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का। इसका रेंज क्या होगा? सारे लिख दिए हैं क्या? निकालो तो रेंज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 24। इसका रेंज बताना है। ये इसका देखो टेक्निक कैसे सीखोगे। पहले इन लोग का डोमेन बताओ तो, डोमेन किसको किसको पता है? इसका डोमेन क्या होगा? दोनों का डोमेन क्या होगा बताओ। और इसका क्या होगा डोमेन? तो ये लिख सकते हो। अच्छा, इसका क्या होगा दोनों का? ये होता है। इस सब में बताओ तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा देखो मेरे भाई, देख कॉमन क्या आएगा तुम लोग को। एक बात बताते हैं, पहले ये वाला लिखो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहां से लिखो -1 से लेकर +1। अब ये लिखो इसके लिए, है कि नहीं? -1 से दूर जाओ, अब +1 से दूर जाओ, बड़े से बड़े जाओ, छोटे से छोटे जाओ। बताओ क्या कॉमन आ रहा है तीनों लाइन में? सिर्फ क्या आ रहा है? -1 और, तो तुम्हारे डोमेन में फाइनली क्या आया? -1 और 1, -1 और, अब सीधा इसमें रख दो। -1 रखो, कितना आएगा? -1 रखो, कितना आएगा उसमें? तो -1 रखोगे तो बताना क्या क्या आएगा, देखते जाना। ये क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स -1। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स -1। आइए बताओ क्या आएगा? टेन इनवर्स -1। आइए क्या होगा? कॉट इनवर्स -1। आइए क्या होगा बता? सेक इनवर्स -1। आइए क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स। कौन बताएगा कि क्या आएगा? देखो तुम लोगों को बता देते हैं बेटा। तुम लोगों को पता है, अभी तो एक फार्मूला नहीं बताया ना, तो तुरंत बता देते, ठीक है ना? अभी एक फार्मूला भी बताएंगे। तुम लोगों को पता है बेटा, आप लोगों को बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि बताओ, अगर निगेटिव होगा कॉस तो कौन सा क्वाड्रेंट लेगा? सेकेंड। अच्छा, ये फर्स्ट में कितना एंगल पे होता है? अगर ये फर्स्ट कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू कौन बताएगा? 0 डिग्री होता है ना जी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ऐसे होता है, थीटा माइनस पाई माइनस थीटा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पता है तो सेकेंड में बताओ कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। कितना आ रहा है यहाँ? 0 डिग्री। तो ये पाई माइनस, बताओ पाई -0 तो कितना हो गया? ये कितना है? तो ये पाई पे होता है ना बेटा। ये कितना पे होता है? ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा निगेटिव? बताओ कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? कल तो नहीं आए थे। थर्ड यूज ही नहीं होता है, ठीक है ना बेटा? ये ऐसे यूज होता है। घर पे करके भी नहीं आए होगे रिकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा? अच्छी बात है। कभी भी तकलीफ नहीं आता है ना समझ में आने का। तुम लोग को ये तकलीफ नहीं आता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्लास करें? ये सब कुछ समझ में आएगा तब ना। ये देख, -π/2 से लेके क्या होता है? π/2। एकदम अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब लेक्चर अच्छा चल रहा है, बीच में मार दो गए, सब ब्रेक, सब कंसेप्ट उड़ा दो। तुम लोग को अच्छा ऐसे कैसे कर लेते हो? मतलब चल रहा है, ठीक 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 चल रहा है, क्लास जो भी जितना दिन भी हो रहा है सब ठीक करे, एक ही दिन गैप मार के ऐसे। यार ये देख, ये बिल्डिंग बना है, ये बिल्डिंग बना है। अब इसी में क्या होगा? यहाँ गैप कर दो, यहाँ गैप कर दो, यहाँ गैप कर दो। थोड़ा तो डर लगेगा कि इधर उधर क्वेश्चन आ गया तो कंसेप्ट हिल जाएगा तुम्हारा, बिल्डिंग गिरेगा ना। तो कंसेप्ट के लिए क्या होगा ना, रेगुलर रहा करो। किसी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें रेगुलर रहो, थोड़ा कम बेस करके पढ़ो बट रेगुलर रहो। सुनो बेटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ और ये क्या हुआ?
ये बताओ क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? थीटा। अरे बेटा मत कर बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट के मतलब माइनस हटा के बताओ ना कितना पे होगा ये? साइन इनवर्स 1 कितना पे होगा? कितना पे होगा? 90 पे होगा। 1 का वैल्यू क्या होता है? ये एंगल है ना, तो एंगल बताओ ना। एंगल कैसे बताओगे? ये 1 पे साइन इनवर्स 1 कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो इस पे माइनस लगा दोगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस। अभी एक फॉर्मूला नहीं बताया ना तो तुरंत कर देते। इसी तरह से इसका सोचो, ये किस पे होता है? पाई बाई 4 पे। तो ये माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या होता है? ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में निगेटिव। ये किस में होगा? फोर्थ में। ये किस में होगा? सेकंड में। ये किस में होगा? सेकंड में निगेटिव होगा, अल्टरनेट जाता है, ठीक है ना? ये किस में होगा? सेकंड में निगेटिव। ये किस में होगा? फोर्थ में निगेटिव। अब बताओ, अब तुम लोग सॉल्व करके बताएगा क्या आ रहा है, बताओ तो जरा। अब यहां से क्या आएगा बेटा? इसका क्या आएगा? पाई बाई, ये क्या आएगा? पाई बाई 4। पाई बाई 4 आएगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में निकालोगे? सेकंड में। क्या करोगे? तो ये क्या कर दो? पाई आई कर दे, पाई बाई 4 कर दे। सेकंड के निकाल दिए, बोलो हाँ या ना? इसी को सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। इसका बताओ, जीरो पे होगा कि? जीरो पे होता है ना जी? जीरो पे होगा ना? अब जीरो पे होगा तो उसको ले जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस का जीरो करो तो कितना आएगा? तो पाई आ जाएगा कि नहीं? इसका बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना पे होगा ये? 1 कितना पे होगा? मेरे भाई अगर मान लो ये ऐसा रहता फर्स्ट, तो कितना आता? कितना आता? मान लो ये थीटा है, ये एंगल ही है ना जी, तो ये थीटा है। तो तुम 1 मान लेना भाई, ऐसे मान लेना, ऐसे मान लो। अभी बचपन के वाला का वही बताओ, कोसेक थीटा ये कितना पे होगा? 90 पे। कितना पे होगा? गरीब बच्चे तुम लोग थोड़ा घर पे पढ़ा करो। तुम लोग को बोले थे कल ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट देखने के लिए, ये सब टेबल याद करने के लिए। क्या कर चाहते हो? अरे सीखना चाहते हो कि नहीं? तुम खुद चाहते हो तो घर पे पढ़ो। तुमको ये एंगल बोलना पड़ेगा फास्ट में, दिक्कत होता है। मान लो घर पे पढ़ कर आया करो, आने तक पढ़ा करो। आने में जितना समय लगे उसी समय उठो। ऑटो में तुम स्कूल में पढ़ते रहो, सीधा पढ़ते रहो, सीधा उसके बाद सो आओ, खाओ पियो, बस 2 को काम किया करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग सीरियस नहीं लेते हो चीजों को, कैसे करोगे? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? ये 90 डिग्री पे होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव पे है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस उस पर लगा दो। सिर्फ क्या लगा दो? ऐसे में एक ट्रिक बताऊंगा, ये तेजी से सॉल्व हो जाएगा, इतना सॉल्व करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। ये सबको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 पाई बाई 2 आएगा। क्या आएगा? 3 पाई बाई 2। एक तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाएंगे कि अगर यहाँ एंगल सेम रहता है, देखो अगर ये एंगल सेम रहेगा, दोनों जगह एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा, मतलब इसके डोमेन में रहेगा, इसके डोमेन में रहेगा। -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगा, तो ये डायरेक्ट पाई बाई 2 होता है। ये क्या होगा? ये डायरेक्ट पाई बाई 2 होगा। तो ये भी क्या होगा? डायरेक्ट। बोलो, ये दोनों एक साथ पाई बाई 2 होता है, ये भी दोनों एक साथ क्या होगा? पाई बाई 2 होता है। कितने पाई बाई 2? देखो 3 पाई बाई 2। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? चलो तेजी से लिखो इसका। अब 1 भी डालोगे तो क्या आएगा? 1 भी डालोगे तो इस सब जगह 1 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ये भी क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ये भी क्या हो जाएगा? अभी ये फॉर्मूला लिखवाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना? जल्दी करो, ये इजी है, करो जल्दी लिखो। अभी धीरे धीरे तुम लोग को छोटा छोटा क्वेश्चन कराना पड़ेगा। एक तो घर पे पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है तुम लोग। कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब मेरा है एक भी क्वेश्चन होमवर्क करके आए। सोचो जिसको ऑनलाइन क्लास करने का मौका नहीं मिलता होगा, आजकल जानते हो ना ऑफलाइन क्लास किस्मत वाले को मिल रहा है। घर वाला बहुत एफर्ट करके करा रहा है ऑफलाइन, बहुत मुश्किल से करा रहा है। तुम लोग घर आके पढ़ता नहीं है, एक एक वसीली करता, 4 सवाल पूछने के लिए पहले आ जाता। सीधा तुम लोग टेस्ट पेपर में बनाता है। कैसे बना? नहीं बना, बी और सी, 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। ए नहीं होता है, डी नहीं होता है।
घर में पढ़ेगा तब तो अप्रोच लगाएगा, नहीं तो बी सी करते रहता है। अगला करो। चलो कुछ कुछ सवाल करा देते हैं इनक्वालिटी का। लेक्चर आज अब लेक्चर 3 का है पीडीएफ, ठीक है। लेक्चर 3 का देखना, सुनो इनक्वालिटी पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये जेई के सिलेबस में है कि नहीं है, घर पे कुछ थोड़ा सा भी वर्क नहीं करता है। सुनो बेटा, सबसे पहले बताओ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स और क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये लिखते जाना बेटा। ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ना। तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा इसका कौन सा फॉर्मेट वाला रहता है, फॉर्मेट मतलब अपने से बता रहे हैं, इसका रेंज कौन से फॉर्मेट वाला रहता है। तो कहीं क्लोज होगा कहीं ओपन होगा, और किसी में क्या होगा, जीरो हटेगा। तो इसमें जीरो हटता है, ठीक है ना। अच्छा ये सबका ग्राफ भी थोड़ा सा आइडिया रखोगे, तो ग्राफ आइडिया रखोगे तो इंक्रीजिंग नहीं हो रहा था, ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है ना। या इसका कैसे था, कॉस 10 का कैसे था, ऐसे था, ऐसे था ना, ऐसे सांप की तरह जा रहा था कि नहीं। अब देखो पूरा फील भी करोगे, इसीलिए समय दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, जैसे कि ये मान लो क्या है, ऐसे है, तो ये क्या था, मतलब ऐसे था तो एक ऐसे बढ़ा, ये क्या होगा, ऐसे बढ़ा। बोलो हाँ या ना। तो इधर से इधर क्या होगा, इंक्रीजिंग हो रहा था। देखो तो थोड़ा सा ये वाला पे देखो ना, ये किसका है, ये साइन का ठीक है। तो ये बताओ कैसे था, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। तो ये ऐसे, ये तो डिक्रीजिंग होना चाहिए ना, ये तो डिक्रीजिंग होगा ना, ये डिक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, ये क्या होगा बेटा, ये देखो डाउट है, ये डिक्रीजिंग होगा ना, ये डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अलग कर दो, सेक इनवर्स एक्स होगा, क्या होगा बेटा, सेक इनवर्स एक तुम्हारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स यहाँ होगा, क्योंकि ये देखो ना ऊपर से हाइट नीचे आ रहा है, ऊपर से क्या, ये सेक का नहीं बना, ये कॉसेक का बनाए थे, ये कॉसेक का था, तभी तो डिक्रीजिंग बताए हैं। कॉसेक वाला क्या है। अच्छा ये भी याद रखना कि साइन तुम लोगों को ये भी याद रखना कि साइन थीटा वाला और कॉसेक थीटा वाला, इसमें एक इंक्रीजिंग है तो एक क्या होगा, यही चीज तो याद कराए थे कि मान लो ये बताओ ये 10 है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो फिक्स आया, तो इसका मतलब ये बढ़ा था, ये क्या होगा, घटेगा। तो एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, तो पहला ही डिसाइड हो गया कि साइन एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो उसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स क्या होगा, मतलब इनवर्स में बोलो, कॉसेक एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यस ये तो कॉसेक इनवर्स का है, ठीक है ना। ये सेक इंक्रीजिंग करेगा, ये डिक्रीजिंग वाला था, मतलब ये रिप्लेस करेगा, कॉसेक को हटाएगा। अगला बताना बेटा, तो इसमें क्या होगा, इसका रेंज जानते हो ना क्या होता है, 0 से लेकर पाई हो। तो अच्छा अगला लिखोगे, ये सब लिखते चलो। तो अब बताओ यहाँ पे ये बस ध्यान देना है कि साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जल्दी से पॉइंट ए में लिख लो, अगला पॉइंट लिखो, कौन कौन डिक्रीजिंग होगा, तब डिक्रीजिंग में कौन आ जाएगा, कॉसेक एक्स, और क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, उसमें चेंज कर लेना बेटा, अगर हम लिख दिए होंगे तो सेक एक्स लिख दिए हो तो चेंज कर देना, ठीक है ना। हाँ ना ठीक लिखे है, उसमें भी ठीक ठीक लिखे, उसमें देखो तो सही लिखे है ना, ये डिक्रीजिंग होगा। साइन ऑफ इनक्वालिटी, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होगा,
चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखो बेटा, इसका मतलब इनक्वालिटी का साइन लगाओगे या हटाओगे। अगर इंक्रीजिंग होगा तो जैसे के तैसे रह जाएगा साइन, लेकिन डिक्रीजिंग होगा तो वहां से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। पीडीएफ में ये सब लिखे हैं बात, ठीक है ना, वो सब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा। अगला देखना, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 25, 25 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। चलो चलो 25 क्या कह रहे हैं, सॉल्व इनक्वालिटी। ठीक है, पहला क्या है देखना, साइन इनवर्स एक्स लिख लो तेजी से, क्वेश्चन लिख लो। साइन इनवर्स एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1, माइनस से ग्रेटर देन। और कोसेक इनवर्स एक्स हाँ जी बताइए, इसको सॉल्व किया जाए तो देखो बेटा, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे सर, एक काम करते हैं, सुनो, इस साइन को उधर भेजोगे, भेजो, तो इसको भेजोगे तो क्या आ जाएगा, ये जैसे भेजोगे तो साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा सर, नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्या होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अब यहाँ भेज दो इसको, साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो गया, ये ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अच्छा, ये इसका साइन से माइनस बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये क्या है 1 रेडियन है। 1 रेडियन याद है कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 रेडियन जो होता है लगभग 57 डिग्री के इक्वल होता है। कितने, 57 डिग्री के। अच्छा अब सुनो, अब बताओ यहाँ पे लाइन पे करोगे है कि नहीं, लाइन लेके जाओगे, और साइन इनवर्स ये लिखो, 1 डिग्री से तुमको कहाँ जाना है, ये 1 रेडियन से कहाँ जाना है, बड़ा जाना है ना जी, तो इधर कहाँ तक जाओगे बताओ, अरे बताओ कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे, अरे कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटिव तक जा सकता है। तो यहाँ इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ, क्लोज ब्रैकेट साइन, पहले माइनस साइन 1 से लेकर इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन होता है। अगला देखना बेटा, यहां से दोनों, ये देखो, ये दोनों से क्या करोगे, रिमूव करोगे, रिमूव करो किसको, कॉस इनवर्स को। कॉस इनवर्स को हटा रहे हैं, हटाने से क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है बताओ ऑनलाइन वाले, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे हटेगा तो क्या होगा, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स, आइए क्या होगा एक्स का स्क्वायर। अब देखो भाई यहां से सुनो, डिग्री को हाईएस्ट डिग्री वाले को पॉजिटिव ही रखना, हाईएस्ट डिग्री वाले के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना। तो ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब ये तुम लोग करके दिखाएगा, ठीक है। तो अब बताओ तो इसमें से क्या कॉमन होगा, एक्स, आइए एक्स माइनस 1 किसके तरफ मुंह है भाई, ये मुंह किसके तरफ है, सब वेरिएबल की तरफ है। वेरिएबल को आप इधर लिख लिए हो तो इधर कर दो, ये मत समझना कि मैं साइन फिर चेंज किया हूं, इसको लिख ही इधर दिया हूं, तो ये जिधर लिखा गया उसी की तरफ मुंह है, बोलो हाँ या ना, ये किसके तरफ मुंह है, जिधर लिखा गया है, वेरिएबल जिधर है। अब बताओ यहाँ से रूट्स क्या आएगा, एक 0 आएगा, एक क्या आएगा 1। अब यहाँ से तुम वेविकर मेथड यूज करोगे, 0 और 1 ये क्या होता है, राइट मोस्ट पॉजिटिव, आइए क्या होगा बेटा निगेटिव, आइए क्या होगा पॉजिटिव। इधर तो पॉजिटिव वाला रीजन मांग रहा है ना, बोलो पॉजिटिव वाला रीजन मांग रहा है, तो क्या क्या आंसर होगा बताओ बेटा, जल्दी करो इसका आंसर निकालो, तो लिखो जल्दी। चीजें समझ में आ रही है, बिना पढ़े आते हो समझ में आ जाता है, कितनी खुशी की बात है। ये जबरदस्ती बोलते हो सर, रेगुलर क्लास है ना इसीलिए पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, पढ़ लो यार पढ़ लो।
अभी से जाते हो क्या करते हो, 8 बजे पहुंचते पहुंचते 9 बजते होगा, 8 बजता फिर क्या करते हो, क्योंकि तुम मन को मनाते होगे कि बहुत देर पढ़ कर आए हैं, स्कूल भी किए, कोचिंग भी किए, मन इसी में बिजी रहता होगा, पढ़ लिए बहुत, खाओ पियो फिर सो जाओ, फिर स्कूल, फिर यहाँ, तो फिर पढ़ते कब हो, रात में पढ़ते हो मतलब, निकालो, टाइम नहीं निकलेगा, बहुत परेशानी होता है स्कूल वाले को, परेशानी ये होता है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, परेशान हूँ बस। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ये क्वेश्चन ना ग्राफ से करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग साइन है ना, हटा ही नहीं सकते हो, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो ग्राफ का कितना, जितना भी तुम लोग बता रहे हैं ना, एडवांस का क्वेश्चन ग्राफ से ही निकलता है, उस लेवल के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा माइंड को ग्रोथ कराते हैं। देखो सबसे पहले कौन बनाएगा, साइन का ग्राफ कौन बनाएगा, ये साइन का ग्राफ है, ये लिखोगे ना, क्लियरिटी होना चाहिए ना कि ऐसे होता है, फिर ऐसे होगा, फिर माइनस का पाई/2 होगा, फिर कहाँ जाओगे बताओ, ऐसे जाओगे, फिर यहाँ यहाँ क्या होगा, प्लस का 1 होगा, फिर ये यहाँ तक आओगे, फिर ऐसे ऐसे मान लो, ये ये पूरा क्या होगा, माइनस का 1 होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा सुनो, ये बनाओगे हीरो, इधर ध्यान देना, ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये ऐसे आया ऐसे, तो अब बताओ तुमको 0 से 1 में, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखना, सुनो सुनो, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देगा कोई, यहाँ पे देखो, सुनो, कहाँ पे साइन बड़ा हो रहा है, देखो अगर तुमको 0 और 1 के बीच में बोलेंगे, 0 और 1 के बीच में तो जनरली ज्यादातर कौन आगे है, कौन ऊपर में है, कॉस ऊपर में है। अरे देखो भाई ग्रीन वाला, इसमें इसमें बताओ तो इससे पहले, इस लाइन से पहले ध्यान देगा नहीं तो, ये बताओ इस लाइन से पहले, अच्छा इस लाइन से पहले हमेशा ब्लू वाला लाइन ऊपर है कि नहीं है, ब्लू वाला लाइन है, लेकिन पूछा किसका वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स बड़ा कहाँ हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर कहाँ हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, 1/√2 और 1/√2 कौन से एंगल पे होता है, साइन भी कितना पे होता है, पाई/4 पे, और कॉस भी कितना पे होता है, तो इसका मतलब ये जानते हो, ये वाला जो इक्वल वैल्यू आ रहा है, दोनों जहां कट कर रहा है वो क्या होगा, पाई/4, ये किस पे हो रहा होगा, 1 बाई, यहाँ पे तो उल्टा लिखते हैं ना, वैल्यू वाले को कहाँ लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, यहाँ वैल्यू क्या होता है, डोमेन होता है, रेंज क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना, ये सब कनेक्शन भूल गए हो, याद है कि एंगल कहाँ चला जाता है, वाई एक्सिस पे चला जाता है, बताओ सभी, वाई एक्सिस पे चला जाता है एंगल, है कि नहीं, और डोमेन कहाँ पे रहता है, ठीक है ना, वहां के लिए जो रेंज होता है, 11th के लिए जो रेंज होता है, 12th के लिए वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, ठीक है ना। अब बताना बेटा, तो ये इतने दूर है ना, इतने दूर ऊपर है ना, तो ये कहां से कहां तक ओपन है, तो यही तो डोमेन है ना, तो एक्स का ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना, कि किस एक्स पे क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो किस एक्स पे बड़ा होगा, 1/√2 ओपन लेना, क्योंकि उस पर तो इक्वल हो रहा है ना, उस पर तो दोनों इक्वल हो रहा है, तो उससे क्या होगा बड़ा, तो यहां से क्या लिखोगे, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक बड़ा होगा, जल्दी से बता दो, तो 1/√2 से, पॉजिटिव 1/√2 से लेके 1 तक बड़ा होगा, ठीक है, लिखो इतने, ये ग्राफ से पता चलेगा। एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, चलिए दूसरा सही है। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला भी तो बनाए थे, तो दूसरा वाला यहाँ बनाए ना, हाँ सही है, इसके लिए क्या होगा, -इन्फिनेटिव से लेकर 0 पे ओपन, इसमें भी ओपन यूनियन 1 से लेकर इन्फिनेटिव, ये आया बेटा, हाँ ठीक है, कर लो, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन देखो, जेई मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बता दो तो, 26, 26, ये जेई मेंस 2021, देखो इनक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर एक्स के लिए, ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहा है, कॉट इनवर्स एक्स दिया है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है,
इसका क्या है बेटा, माइनस का 7 कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, हो जाएगा प्लस का 10। आइए पॉजिटिव शो करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट कर दो। क्या लेट कर दो बेटा, टी इक्वल टू क्या कर दो, ये कुछ भी लेट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस टी, तुम लोग को ये पढ़ाए हैं वेविकर मेथड में, इससे दो लीनियर फैक्टर बनाओ, दो फैक्टर बनाओ, अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा बताओ, बनाओ जल्दी से। अभी मेरे को कितना ड्यूटी पे लगा दिया हो तुम लोग को, डेली उठ के लेक्चर लिखना पड़ता है, 11th का भी लिखो फिर 12th का लिखो, अब बहुत टाइम लगता है लिखने में, इसलिए लिख रहे हैं कि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए तुम लोगों को। अब इसके लिए हमको प्लान करना पड़ता होगा कि नहीं, कि कैसे भी 24 घंटे के अंदर में लिखना है, अभी क्लास भी रेगुलर है, अब तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़ कर नहीं आ रहे हो, थोड़ा सा समय निकालो, एक दो क्वेश्चन किया करो, जैसे आदत लगा दिए हैं कि सर आके पूछेंगे रिवीजन कराएंगे, उसका आदत लगा लो कि थ्योरी को रिवीजन कर कर ही आना है, 2 बार 3 बार लिख कर आना है। हाँ जी बताइए क्या क्या आया। अच्छा आप कोट का ग्राफ, कोट इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो, कौन बना सकता है, समीर, क्या होगा बताओ तो, ऐसे हो सकता है, ये कहाँ तक जाता है, चलो सबसे पहले तो यहाँ से निकालो, इसको सॉल्व करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारे पास चल नहीं रहा क्या कोई, इसको फिल कीजिए ना सर, देखिए तो फिल, बेटा आप बताइए किस में ब्रेक हो रहा है, और 10 चाहिए, 5t चाहिए, प्लस का माइनस का 2, वेरी गुड, बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है। अब बताओ t का वैल्यू पहले क्या लिखोगे 5, और t का वैल्यू क्या लिखोगे 2। एक बात बताओ, तुम लोग से पूछ रहे हैं t क्या है, क्या है कॉट इनवर्स, क्या कॉट इनवर्स x का वैल्यू, कॉट इनवर्स x का वैल्यू कहां तक जा रहा है, ये वैल्यू ही है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट करो ना, पाई एंगल की तरह ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना हो रहा है 3.14, यहाँ क्या दिया है, ये गलत हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, रिजेक्ट करोगे इसको, है कि नहीं, ये रिजेक्ट होगा, है कि नहीं, एक्सेप्ट सिर्फ कौन होगा, कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2, ये एक्सेप्ट कर सकते हो, 3.14 के क्या है, बिलो ही है, उसी के रेंज में है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रखोगे, तो इधर में क्या होगा पॉजिटिव है, इधर में क्या होगा, तो बताओ पॉजिटिव के ही मांग रहा है, ये किस पे मांग रहा है, पॉजिटिव ही मांग रहा है। अब ये देखो क्या आसान क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद ये जे मेंस का क्वेश्चन इजीली बन जाता, कौन सा होगा, तो किस में है जी, ये एक्स निकालो ना पहले, एक्स निकालोगे तो क्या होगा, देखो ना इसमें कॉट इनवर्स में नहीं है, एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा कॉट 2 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स के लिए है ना, कॉट 2 से जाएगा, कॉट 2 के लिए क्या हो गया बेटा, कॉट 2 के लिए क्या हो गया, थैंक यू, बताओ क्या हो जाएगा, कॉट 2 से इंफिनिटी तक जाओगे बेटे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही, 5 वाला गया, 5 वाला गया, 5 वाला गया, ऐसे भी ए, ये सोचे नहीं बस खाली ये निकालोगे, अब क्या करोगे ना, पहले से ये इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा, बताओ कितना आसान है, पहले से इंस्टॉल रहेगा ना माइंड में कि कोट इनवर्स एक्स का पहले पूछा हुआ है, तो इस तरह को हमको क्या करना है, रिकॉल करके रखना है, इस तरह से अप्रोच लगाओगे कि नहीं लगाओगे, कि जब भी इनक्वालिटी का कोट इनवर्स का आएगा, जैसे ही सवाल सॉल्व किए रहोगे ये अप्रोच लगा लोगे, बस रास्ता दिख रहोगे, तो आगे बढ़ते एक, चलो बेटा ठीक है, इनक्वालिटी पे और भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा
ये हो गया बेटा। हाँ तो वीवी कर्व मेथड सबको आता है ना जी, क्योंकि ये अभी फिर मैं फिर 6 चैप्टर में परेशान करूंगा, 6 चैप्टर में भी आएगा वीवी कर्व मेथड। जिस रीजन में पॉजिटिव होता है उस रीजन में ना फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जिस रीजन में निगेटिव आ रहा है ना उस रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। मैक्सिमम मिनिमम भी उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रॉपर्टीज नंबर 1, उस दिन प्रॉपर्टीज लिखे थे, उससे आज हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में कवर करते हैं, ठीक है ना। सुनो बेटा, पहला प्रॉपर्टीज, मत करो बात। पहला प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव के साथ डीलिंग कर रहे हैं, डीलिंग विथ निगेटिव। मान लो यहाँ निगेटिव रहेगा, हीरो ध्यान देगा किसका किसका निगेटिव जो। अब तुमसे एक बात भी बताएंगे, एक बात बताएंगे मेरे भाई, तुम लोग पहले बताएगा, क्या बताएगा, दो तरह से समझाते हैं, दो तरह से समझाते हैं। ये देखो, जैसे कि तुम ये पढ़े होगे एफ एक्स है, आइए साइन एक्स है, ठीक है, इसमें माइनस पुट कर दो, माइनस का एक्स, यहां से देखना इसका माइनस बाहर निकल जाता है, कॉस खा जाता है, ये क्या कर देता है, बाहर आ जाता है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा ना, ये मान लो, तो अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इक्वल टू क्या है, इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। मतलब जब भी माइनस डालते हैं तो फंक्शन के बाहर माइनस आ जाता है, फंक्शन के बाहर क्या आ जाएगा, तो इसमें फंक्शन से क्या निकल जाता है, माइनस बाहर निकल जाता है। तो जिससे फंक्शन से जिससे माइनस बाहर निकल जाता है उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। जाके इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है बेटा, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन याद रखोगे, ऑड फंक्शन का ऑड फंक्शन रहेगा, और यहाँ से इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो ये 0 होगा, वहां पे बताएंगे। दूसरी चीज बताएंगे, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। किसके अबाउट सिमेट्री होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, अबाउट सिमेट्री अबाउट, समझ रहे हो ना, अबाउट ओरिजिन, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ देखो ना, सिमेट्री नहीं है, ऐसे मिरर इमेज लगाओ तो देखो, तो ऐसे ऐसे दिख रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये किसके अबाउट सिमेट्री होता है, ओरिजिन। जितने भी फंक्शन होंगे, कौन से फंक्शन, ऑड वाले फंक्शन, ठीक है ना, ऑड वाले फंक्शन। बताओ टेन इनवर्स ऑड फंक्शन है, उसका भी बाहर आ जाता है, कोसेक इनवर्स भी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑड फंक्शन है। तो खैर यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इसका डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, इसका भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये भी दूसरा तरीका एक क्या है कि अगर ये निगेटिव है ना तो पहले पॉजिटिव पर निकाल लो। ये किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये दोनों, ये तीनों किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, फोर्थ में। ये किस में होता है, तो पहले क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लो, और फोर्थ के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस थीटा करना पड़ता है। यहाँ क्या होता है, प्लस थीटा। वही तो बात हुआ कि जो, जैसे कि अब मान लो दो तरह से बना सकता है। कैसा है, एक मान लो क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1 है, तो तुम ऐसे बना सकते हो दो तरह से। क्या बना सकते हो, इसका डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल दो 1। आइए कितने पे होता है बेटा, साइन π/2 पे, ये करके क्या आ गया, माइनस का। अब ये क्या होगा, इसको पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना एंगल पे होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कितना पे होता है, π/2 पे। किस पे होता है, π/2 पे। तो π/2 आया यहाँ, तो यहाँ सिर्फ क्या लगा देना, माइनस π/2। तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/2। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट। यूज कौन सा होता है ज्यादा, ये यूज होता है, इसको किसी को याद नहीं रहता, फोर्थ क्वाड्रेंट सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, माइनस निकाल के फिर सॉल्व कर लिया जाता है। अब सुनो दूसरा चीज क्या है, अगला लिखते चलना, इसी का अगला तुम्हारा ये भी पार्ट आएगा ना। कौन सा पार्ट बेटा, कि देखो एक आएगा फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, ठीक है ना। ये बताएंगे कि ये क्या होता है। सुनो पहले लिख लो, ये क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स,
अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में बताओ, किस क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है? सेकंड में ना। तो फर्स्ट का एंगल निकालो, फर्स्ट का मान लो थीटा निकलो, और सेकंड में कैसे निकलता है? पाई माइनस थीटा। तो ये पाई माइनस थीटा, थीटा को क्या मान लो? कॉस इनवर्स एक्स मान लो। थीटा को क्या मान लो? ये एंगल ही है ना, तो इस तरह से बताएंगे भी, और भी दिखाएंगे, और भी बताएंगे। अगला मान लो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, कॉस के बाद क्या आएगा? कॉट आएगा ना बेटा। तो कॉट इनवर्स इसका भी क्या आएगा? पहले पाई आएगा, फिर क्या आएगा? कॉट इनवर्स एक्स आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? सेक इनवर्स। अब ये स्पेशल है, क्वेश्चन तुम्हारा ज्यादातर मिलेगा ना जो एनसीईआरटी में, ये इसी पे माइनस ज्यादा दिया होगा, इसी सब क्वेश्चन पे माइनस ज्यादा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो माइनस का सेकेंड। तो अब पॉजिटिव कर दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कर दिए। अरे पॉजिटिव कर दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल किससे घट रहा है? पाई से। तो पाई से घटेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड का। बस इतने से समझो। लिखो, ये याद रहेगा। अगला देखो, इधर का लिख लियो ना। कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो, सॉल्व है एनसीईआरटी का। या एक प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज और पढ़ा के उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक दो प्रॉपर्टीज और खत्म कर देते हैं जल्दी से, ताकि प्रोडक्टिविटी। प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ना, थर्ड? नहीं, उसी का पार्ट है ना वो। हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टीज वन का ही ए बी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज वन का ही ए बी कर दो। देखना बेटा, अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे सोचो, ये पहले भी बताए हैं बट यहाँ पे देखो, फंक्शन का ये, फंक्शन के अंदर में क्या होगा? उसका इनवर्स। फंक्शन के अंदर में उसका क्या होगा? इनवर्स। किसी को याद है ये क्या देगा? ये तो थीटा है, साइन 30 डिग्री क्या देगा? बताओ क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा ना जी। तो वैल्यू क्या होगा यहाँ? एक्स का वैल्यू होगा। एक्स क्या होता है यहाँ? डोमेन होता है। यहाँ एक्स क्या यहाँ वैल्यू क्या होता है? आईटीएफ में वैल्यू क्या होता है? डोमेन होता है। एंगल क्या होता है? रेंज। तो बस यहाँ लिखते जाओ तेजी से। अच्छा बेटा, कभी कभी ना, कभी कभी इस चीज को ऐसे भी लिखेगा, कंफ्यूज मत होना, उसी का मतलब ये होता है, ठीक है? लिखो जी तेजी से। अच्छा जल्दी करो तो बताते हैं कुछ और बात। तो इसके लिए भी यहाँ पे भी डोमेन वही आएगा। एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा तो ये पता चल जाएगा। ये बताओ बेटा, यहाँ एक्स कहाँ जाएगा? रियल में जाएगा? अरे बोलो भी। ये तो याद हो गया होगा भाई, देखते देखते। ये भी क्या होगा? रियल होगा। बोलो हाँ या ना। ये सब गलत लिखे हैं भाई, ये रियल रियल कैसे होगा? बता भी नहीं रहा। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो क्या आएगा? ये समझ रहे हो ना? सुनो, देखो, अगर ये पूरे पार्ट को y मान रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो रहा है? y इक्वल टू क्या हो रहा है?
एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है सर? हमको देखो ये कहाँ तक जाना है, -1 से कहाँ तक जाना है, 1 तक। ये गया यहाँ तक ग्राफ, ये गया यहीं तक, ठीक है ना। ये किसके लिए है, एक्स के लिए। तो ये दोनों के लिए यही होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये होगा। ये कहाँ तक जाना है, ये इसके लिए, ये दोनों के लिए, समझ रहे हो ना। इन दोनों के लिए ये होगा, इन दोनों के लिए बता रहे हैं। इन दोनों के लिए बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो ना y इक्वल टू क्या है, एक्स आ रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, जब एक्स आर तक जा रहा है, एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई भी कहाँ तक जाएगा, पूरा आर तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा बताओ, ये वाला ग्राफ यही होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेकिंग द एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट इज एक्यूट एंगल, दैट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव। ओके, ये बताना इसका मतलब जानते हो क्या लिखते हो, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर -1 तक, ठीक है। आई यूनियन 1 से लेकर, ये बार बार लिखना भाई, तुम लोग घर पे लिखो करो। ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक। इसमें क्या नहीं लेना है, -1 से लेकर +1 नहीं कंसीडर करना है। तो सबसे पहले क्या करो, पहले यहाँ +1 लिखो, और यहाँ क्या लिखो, -1, और यहाँ पे कहो कि इसके इधर, इसके इसके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, दूर बनेगा। अगले दिन ग्राफ पूछ दिए, अब पता चला कि सर अलग अलग बना रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद रखोगे। ये तो इजी वाला ग्राफ है, इसके बाद वाला होगा थोड़ा सा उसमें रिकॉल करना पड़ेगा। बोलो ये हो जाएगा, हाँ हाँ। इन दोनों के लिए ये ग्राफ है, ठीक है ना, बना लेना। अगला प्रॉपर्टीज देखो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, 30 मिनट क्वेश्चन ही करते रहेंगे। सुनो, अब क्या किया जाए, इसको ऐसे लिखना, ये टी लिख देना ताकि नोट समझ में आ जाए। ऐसे लिखे हुए एक बार ऐसे लिख लेना, मतलब समझ रहे हो ना, फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स यहाँ पे लिख लेना, इनवर्स के अंदर, इनवर्स के अंदर उसका फंक्शन, ठीक है ना, इनवर्स के अंदर उसका फंक्शन, ऐसे समझो। तो इसके इस जब इनवर्स के फंक्शन के अंदर इनवर्स रह रहा है तो डोमेन आ रहा है। अब यहाँ पे रियलाइज करो क्या आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके ग्राफ से, इसके ग्राफ से बहुत जेईई मेंस का क्वेश्चन मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट है, ये वाला बोर्ड में भी आएगा, मेंस में, मेंस लिख दिए, एडवांस से भी इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक्स ही आएगा, यहाँ से भी एक्स ही आएगा, बट इसका रेंज लिखो, एक्स यहाँ रेंज की तरह ट्रीट हो रहा है। बताओ क्या होगा, तो ये क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, याद तो कर लिए हो जी तुम लोग। सर आपको लगता है हम लोग बहुत पढ़ते हैं। ये ओपन होगा कि, बताओ क्या होगा बेटा, ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ओपन 0 से पाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, से, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से, देखो ये प्रैक्टिस किया तो कितना अच्छा लग रहा है उसको, π/2। ये टेबल कैसे भी याद होना चाहिए भाई, कैसे भी, तुम बच ही नहीं सकते हो उसके बगैर। 0 से -π/2 से लेकर, अच्छा आपसे अगर हम एक बात पूछे, आप बता सकते हो ये ट्रू है कि फॉल्स है, साइन इनवर्स x = 2 ट्रू है कि फॉल्स है,
बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? अरे पाई बाई टू का ये बताओ कितना होता है? पाई बाई टू के मतलब बताओ, पाई बाई टू के मतलब क्या होता है? पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब नहीं, रेडियन में फाइव थ्री 3.2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1.5657 मान लो, यहाँ से क्या मान लो? तो अब बताओ ये क्या होगा? इसी के बीच में आएगा वन, मान लो 1.5 से लेकर -1.5 से लेकर +1.5, यहाँ पे कितना लिखे हो? 2। तो नहीं आएगा, वो क्या होगा? वो ये नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन सब करा दे क्या, छोटा छोटा? चलो मैं बताते रहूंगा बीच बीच में। फरहान ने तो पहले ही बता दिया। अच्छा, प्रॉपर्टी 3 का ग्राफ अभी पढ़ेंगे, पहले प्रॉपर्टी 4 लिख लेते हैं। बोलो क्या बोलते हो, लिख दे? अब देखो, साइन इनवर्स एक्स अब प्लस का कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? अभी बताए थे, पाई बाई टू। टेन इनवर्स का एक्स अब प्लस का कॉट इनवर्स का एक्स क्या होगा? पाई बाई टू। सेक इनवर्स का एक्स अब प्लस का कॉसेक इनवर्स का एक्स, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई टू। इसमें बता सकते हो? कौन बताएगा? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, क्या होगा? देखो, देख रहे हो, एक ही जैसे दो दो का पेयर का डोमेन था, इसका डोमेन रियल वही माइनस इंफिनिटी से, इसका देखना तो ये वाला बात लिख दे ऐसे। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लेस देन वाला, यहाँ लेस देन वाला, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा? वही बात समझ रहे हो ना, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या आर में से क्या घटा दो? -1 से लेकर 1 तक हटा दो। ठीक है ना, ये हो गया, ये पाई बाई टू हो गया। बढ़िया, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे भाई, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। 3 सेकंड दीजिए। पहले क्या करे, थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दे, थोड़ा सा तुम लोग को रिदम में ला ले, है कि नहीं? थोड़ा सा तुम लोग प्रैक्टिस करो करो, फास्ट करो। घर पे जाकर थोड़ा हाइलाइटर, कलर कलर वाला पेन थोड़ा सा उस पर मार दो, थोड़ा सा उस पर समय दे दो। इतने याद रखो, हाईलाइट करना है, उसी के लिए समय निकाल लो, तो जाओगे तो 2 बार नजर से गुजर जाएगा। पर जल्दी जल्दी करोगे प्रैक्टिस, कल सुनेंगे बहुत, कल पीट देंगे, मैं पहले बता दूं ऑन कैमरा। वायरल हो गया था। मतलब ये मतलब बोल देंगे एआई से बना हुआ वीडियो, पहले पीट। भाई जब तक होगा इंक्वायरी इंक्वायरी तब तक तुमको पिटा गए हो ना, है कि नहीं? तब तक तुम सीखोगे कि नहीं सीखोगे? अगले दिन पिटाने से बचने के लिए पढ़ कर आओगे कि नहीं आओगे? क्या बोल रहे हैं, जेल से ही पढ़ाइएगा फिर ऑनलाइन? हाँ, मार कर लेते हैं ना। ये लिख लिया ना बेटा? सुनो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, और उसके बाद ग्राफ पढ़ाएंगे थोड़ा सा। प्रॉपर्टी नंबर 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ग्राफ भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन डील किया जाए। ओके ओके, सुनो तो, एनसीईआरटी किसी के पास है? नहीं है तो उसी में है, पीडीएफ में। जानबूझ के बोलोगे कि सर एनसीईआरटी नहीं है। ए हीरो, क्वेश्चन नंबर बताओ तो जल्दी से, अरे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 27, 27 लिखो। चलो इसका बताओ तो वैल्यू, जल्दी जल्दी बनाते जाओ, जल्दी जल्दी बनाते जाओ। √5 है, ये √2 है, ये जल्दी जल्दी बनाते जाओ। अच्छा, अब जानते हो कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा? देखो, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला यूज होगा, इस कितना पे होता है? पाई/4 पे। अब ये कट के क्या देगा? डायरेक्ट यहाँ आंसर होता है। अब बताओ तो,
ये क्या जो वैल्यू आया वो क्या एंगल आया, तो ये तो एंगल ही देगा कि नहीं देगा, बोलो हाँ या ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे 28। अगला सॉल्व करो बेटा। भाई पानी पीते रहेगा कोई कोई, हर कोई पानी पीते रहो, कल से बोतल लेते हो भाई। पता चला पढ़ने के चक्कर में तबीयत खराब हो गया। इतना भी पढ़ाई नहीं करना है, जल्दी जल्दी करो। ये एग्जाम्पल नंबर कितना है बेटा? 1 एनसीईआरटी का। ये एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। अब अभी तुम लोग को बताए थे कॉट ए बेटा, ए हीरो कौन बताएगा कॉट के लिए क्या होता है? कॉट इनवर्स के लिए क्या होगा? तो क्या करे, पाई पहले निकाल दे, ऐसे लिख दे। तो पाई पहले निकाल दोगे या फिर क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स। कल सबके हाथ में टेबल देखने वाले हैं हम, कल पेज में सब बना के रहेगा टेबल, ठीक है। और उसका फोटो लेके मैं चैट जीपीटी देगा, वो अच्छा बना के दे देगा, तो सब लिख कर लाएगा। कल सब लिख कर लाएगा ये टेबल, समझ रहे ना। 0 डिग्री कितना, 30 डिग्री और कितना डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू, सब पूरा टेबल जो बनता है ना, 10th में भी पढ़ा होगा। यहाँ 360 तक बना के लाओगे, कितने तक? 360 तक। सुनो बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, याद भी करके आएगा। पाई ये कितना पे होगा? कॉट इनवर्स, इस पे लिख सकते हो। कॉट कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री आएगा? पाई बाई 3 पे 60 डिग्री पे होगा। ये कटेगा, कटेगा तो कितना आएगा? अच्छा 2 पाई बाई 3 के मतलब, ए हीरो यहाँ से ध्यान दो, ये देखो क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, हीरो ये क्या लिखे हैं, कौन बताएगा? इसमें बताओ, कौन कंपेयर करके बताएगा? कौन पाई से बड़ा है, कौन पाई से छोटा है? ये बताओ, पाई से बड़ा है कि छोटा है? ये इक्वल है ना जी, ये बड़ा है कि छोटा है? क्या है ये? तो ये बड़ा हुआ, ये क्या हुआ? ये आइडिया लग रहा है कि नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा होगा तो पाई से बड़ा होगा, और ऊपर नीचे सेम नंबर रहेगा तो वो पाई ही होगा। ऊपर वाला क्या हो गया, छोटा हो गया नीचे वाला से, तो वो छोटा हो जाएगा, बोलो है या ना। ये आइडिया रहेगा ना। तो क्या ये जो आ रहा है, क्या ये इसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में है? ध्यान रखना है, रेंज में, रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इससे छोटा ही आ रहा है ना, तो ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा। तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखोगे, एग्जामिनर थोड़ा कम में मांगेगा तब भी कहोगे लो भाई, तुम जानबूझ के रेंज दिया करो, क्योंकि याद कर लियो तो उसको लिखो करो बार बार। समझ में आ रहा है? आईपैड बंद हो गया है, इतना मैं आईपैड इतना रोता है ना कि रहने दो भाई, मत लिखा करो इतना। उसका स्क्रीन टाइम देखोगे तो कम से कम 8 घंटे यूज किए होंगे। क्या चला रहे हैं सर? बहुत परेशान रहता है, उस नया आईपैड लेना पड़ेगा, न्यू आईपैड लेना पड़ेगा ना। सेकेंड हैंड ही ले ले, क्या इधर नेहरू प्लेस में मिलता है ना जी, अच्छा मिल जाएगा ना। सस्ता चेंज छोड़ रहे नहीं वहां से नहीं लेंगे, वहां से चला कि पुलिस ही आ गया। चलो चलो बेटा जल्दी जल्दी करो। अरे बेटा ये बताओ, साइन इनवर्स 1 बाई क्या आ जाएगा? 2 करो तो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ये 2 है, जल्दी जल्दी करो। पहले वाले का 5/6, दूसरे वाले का पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो, ठीक है ना, तेजी से करो। ए भाई तेजी से करो, टाइम नहीं है, बच्चे साथ दो जल्दी से, थोड़ा सा बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। ये रिदम दिला रहे हैं कि ताकि तुम लोग फॉर्म में आ जाओ। ये होमवर्क कर लेना, 6 वाला होमवर्क। ये होमवर्क
बन रहा है, यस सर। अभी आंसर मिलाते हैं तुम लोगों से। लेकिन चेयरमैन तीनों क्या था, चारों के सर, ये तीसरा क्या है, ये क्या है कि तीसरा, जल्दी से बनाओ मेरे भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा बताइए। अरे होमवर्क है वो तो एक लिख तो दिया है, एक्सरसाइज 2.1 का 1 2 3 पर चल रहा है, ये तुम्हारा नोट्स का नंबर हो गया, अभी करने हैं, जहाँ लिख के होमवर्क हो ना होमवर्क होगा। ये 12 नंबर, ये हो जाएगा 11 नंबर। चलो बेटा आंसर मिलाओ तो जरा तेजी से, और भी क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। ए बेटा इधर का हो गया, ये बताओ ये इसका डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाएगा। इसका 5/6 हो जाएगा। 1/2 के लिए क्या सोचोगे? अरे 1/2 के लिए साइन π/6, ये कट गया, -π/6, क्या ये किसके बिलोंग्स में होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होगा। अरे -90 से लेकर 90 के बीच में -30 डिग्री होगा, तो ये आंसर कर देना। ये बताओ क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस, ये भी क्या होगा? π/6, π/6 होता है। बार बार ये लिखोगे, तुम लोग को याद करा दिए तो बार बार लिखो। हाँ इसी के भी, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस निकाल दो, ये √3, ये क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 10, ये कितना पे होता है? π/3 पे। तक माइनस का π/3 क्या होता है? ये ओपन ब्रैकेट होता है ना बेटा, माइनस का π/2 से लेकर प्लस का π/2 होता है कि नहीं होता है? ये बताओ, ये जब भी आएगा कॉस के लिए क्या होगा? कॉस इनवर्स के लिए क्या होगा? अरे तुम लोग का आंसर आ रहा है कि बस हम यहाँ मिलाता है? अच्छा आ रहा है, सारे सही जा रहे हैं। सारे सही जा रहा है, ठीक। एक पूछते हैं इससे तो सारे सही जा रहा है, बताओ तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 डिग्री, cos 30, हाँ हाँ 5/6। कॉस, यही मैं पूछ रहा हूँ, आराम से सुनो, आराम से, कोई बात नहीं, कल पूछेंगे ना, आज थोड़ा सा कॉस कॉस, हाँ √3 मैं कल किसी से पूछूंगा, ये पहले मैं बता रहा हूँ, हर किसी से पूछूंगा, बोर्ड पे भी बनवाऊंगा, मैं भी छोटा छोटा बात पूछूंगा, बात खत्म। मैं ये नहीं पूछूंगा कि बताओ तुम चंद्रयान 4 में क्या क्या लगेगा, कैसे रॉकेट जाएगा, ये सब नहीं पूछेंगे, पहले फिलहाल यही से पूछेंगे, बन जाएगा। बताओ तो साइन 90 डिग्री कितना होगा बेटा? 1, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 π/, क्या होता है? 3 पे, 3 पे होता है ना 60, आइए क्या होगा? ये कट जाएगा तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? 2π/3, क्या ये पाई से छोटा है? ये पाई से छोटा है? रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह रेंज लिखोगे तुम लोग। ये सॉल्व करो, ये भी होमवर्क करो, ये भी होमवर्क करो। अच्छा मेरे भाई, कौन बताएगा, कौन स्मार्ट तरीका से बताएगा? देखो बेटा भाई, यहाँ क्या दिया है हीरो, यहाँ ध्यान दे, ये बताओ क्या होगा? ये तुम लोग को बताए थे कि अगर ये x यहाँ का x -1 से लेकर 1 के बीच में होगा तो साइन और दोनों एंगल सेम रहना चाहिए, यहाँ का एंगल और ये, मतलब ये जो भी है वैल्यू यहाँ का सेम रहना चाहिए। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? π/2, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? तो तुम कितने चीजों से बच गए, ये पूरे सॉल्व करके सिर्फ क्या आएगा? ये 1 है तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 10 इनवर्स 1 है तो कितना आएगा? क्या आएगा? सबसे आसान तरीका से मैं ही बताऊंगा, देखना तुम, π/4। तुम लोग बताना, एक कोई बताएगा, एक आसमान, मतलब तुमको नहीं, कुछ भी नहीं, देख के बताना है। 90 डिग्री में कितना 45 डिग्री? 2, कितना होता है? 2 होगा, कितना होगा? 2 होगा। एक यहाँ 45 डिग्री, 3 45 डिग्री, बोलो 3 45 को 3 लिखो, 45 को 45 लिखो, बस सॉल्व हो गया। कहीं नहीं मिलेगा, सबको इधर उधर सॉल्व किया होगा, ये इस तरह से तुम स्मार्ट बनोगे, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है ना? दूसरा जगह क्या होगा? इसका पहले -π निकालो, फिर इसका क्या करो, फिर इसका सिर्फ माइनस निकालो, फिर सॉल्व करो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, बहुत समय हो रहा है। अब बताओ तो 10 इनवर्स x का रेंज क्या होता है? 10 इनवर्स x का रेंज क्या होता है?
ये मतलब सीबीएसई का ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, पता नहीं इससे उसको क्या लगा हो, हर बार आता है, मतलब अल्टरनेट करके हर बार आएगा वो। बिल्कुल आएगा बेटा 39। पता नहीं क्या है इससे, ये वाला क्वेश्चन जो बनाएगा 7 करोड़। रेगुलर रह रहे हो तो इसीलिए ना, रेगुलर रह रहे हो। जो बनाएगा 7 करोड़, बना के दिखाओ। -5/3 है हाँ, एडवांस में भी मिलेगा। -2/5 ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। मिसलेनियस का 10 कितना हो जाएगा? ए बनाओ बेटे। ए साथ क्या कर रहा है जी तुम? कैमरा घुमाओ जी इसके ऊपर, ये बनाओ बेटा। हाँ ये भी मोबाइल बंद होने वाला है। देखो इस तरह का सवाल एक और दिया हुआ है, इसी तरह का सवाल यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 42। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज समझ लो 2 का। और इसी का 15 नंबर क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व किया जाए। कौन कौन किया बताओ बेटा, कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? इधर का सॉल्व करो। चलो आजा बेटा, ये बताओ सबसे पहले इसको क्या लिखोगे? 10 इनवर्स, आप ये क्या होगा? पाई/3 होगा। अरे सबको पता है ये, मतलब नहीं पता तो याद करो, मैं कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ। नहीं पता है याद करके आना अगला क्लास में प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नहीं पता है तो याद करके आओगे टेबल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? माइनस पूरे ब्रैकेट पे, आइए माइनस आएगा तो क्या होगा? पाई, आइए क्या होगा? sec−2। ठीक है ना? ये कब तक बचते रहोगे? 9th में, 10th में बचे, फिर 11th में बचे, फिर यहाँ आ गया, छोड़ेगा जान। ये क्या हो जाएगा? सेक, ये कितना पे होता है? सेक पाई/3 पे ही होगा ना जी। कॉस क्या होता है? 1/2 पाई/3 पे होता है, तो उसी को पलट दो तू। ए उधर क्या देख रहे बेटा? ये बन गया है, बताओ ये बन गया है। ये कट गया तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, बोलो। माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो गया? माइनस। अब ध्यान देना बेटा, हम तुमसे क्या बोल रहे हैं? 1 पाई/3 या 1 पाई/3 कितना हो जाएगा? 2 पाई/3 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे ऐसे लिख सकता है? बताओ, अभी बताए थे कि ऐसे ऐसे लिख सकते हो, बताओ। तो अब बताओ, माइनस का 3 पाई में से प्लस का 2 पाई गया तो क्या होगा? कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? बी आ रहा है ना? डी कितना बोल रहा था बेटा? वो रट ही लिया है, बिना देखे बता दिया। ये बताओ, अच्छा निकाल लिए थे मेरे भाई। ये बता दे तुम, बोले ये साइन इनवर्स है, ये एंगल है, आंसर इसका एंगल आएगा। एंगल किसके बीच में होना चाहिए जरा बताना तो, किसके बीच में होना चाहिए?
आज के बाद याद रखना, कभी भी वो दोनों दिखाएगा ना वो धोखा है। ऐसे ऐसे कट करके सिर्फ आंसर इसका मत लिख देना ऐसे। जब भी ये दोनों दिखाए ना, यहाँ पे दोनों दिखाया है देखो बेवकूफ, यहाँ पे सही आंसर है, मतलब यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, तब ये कट होके डायरेक्ट होता है। जब डायरेक्ट दिखाए ना दोनों, साइन इनवर्स और साइन भी, तो समझना जल्दी से नहीं कट करना है, एक बार चेक करना है। ऑनलाइन वाला भी ध्यान देगा, एक बार चेक करेगा रेंज, क्या करना होगा, रेंज चेक करना होगा। तो ये क्या है, -90 से किसके बीच में होना चाहिए, +90 के बीच में होना चाहिए। क्या है ये 2 है। π/3 कितना होता है क्या बताओ, तो ये इसके बीच में है, ये इसके बीच में है नहीं ना है जी। तो अब क्या, अब देखो तुम लोग को अब यहाँ से स्मार्ट बनाएंगे। अब यहाँ से कैसे स्मार्ट बनाएंगे, 11 में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, यहाँ से देखो इसको एक्यूट एंगल में चेंज करेंगे या इस रीजन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो जब भी एक का गैप है ऊपर में एक कम है, ये वाला पहले वाला कौन सा बता रहे, या एक ज्यादा हो या एक क्या हो ऊपर में कम हो, एक ज्यादा हो या एक ऊपर में कम हो, इसका सुनो। तो सीधा यहाँ जो भी है पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर कम होगा तो माइनस करेंगे, अगर कम होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का। अब ये देखना बेटा, एक साइन छूट रहा है ना बेटा, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देगा कोई, जब अभी तक नहीं सीखा तो यहाँ पे सीख जाएगा। सुनो ऑनलाइन वाला ध्यान देगा, बताना बेटा यहाँ से क्या होगा। सुनो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है बेटा, ये 0 डिग्री है। यहाँ क्या होता है बताओ, अगला रिपीट करके आओगे तो क्या होगा 2π, अगला रिपीट करके आओगे तो क्या होगा 4π, 2 2 पाई बढ़ाते चले जाओ 6π। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इवन पाई होता है। क्या होता है बेटा, इवन। यहाँ पे क्या होगा π/2, यहाँ पे क्या होगा पाई, फिर यहाँ 3π है बेटा, ध्यान देना, ये क्या होगा 5π, या ऐसे ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा ऑड पाई, ये क्या होगा ऑड। अच्छा इसमें क्या है ना, डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो दो दो जोड़ रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है ना तो डबल करके जोड़ो, क्या करके जोड़ो, डबल करके। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, डबल करोगे तो यहाँ 1 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 2 का डबल कितना हो जाएगा बताओ 4π, तो यहाँ क्या होगा 5π, बताओ हाँ या ना। यहाँ से डबल करो और 4 जोड़ो डायरेक्ट, अब डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना होगा, ऐसे ऐसे जाओगे, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब यहाँ से देखना ये क्या हो जाएगा 3π/2, यहाँ पे भी डबल करो, यानी 2π का डबल 4π करो, डिवाइड में ये कर दोगे तो ये कितना आएगा भाई 4π, तो जोड़ना है तो 7 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 11π। अब यहाँ से देखो हुआ क्या, मैं ये क्यों बता दिया इतना तेजी से, एक्स एक्सिस के इधर इधर, एक्स एक्सिस के यानी कि पाई के मल्टीपल में इधर इधर जाओगे तो टीआर सेम में रहता है, टीआर क्या रहेगा सेम में रहेगा, साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, ठीक है। अब डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट, यहाँ पे पाई हो, इसमें से ये एक्यूट एंगल है 60 डिग्री है ना, कुछ भी घटाओगे तो 120 आ रहा है, 120 है ना, 120 कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सेकंड में साइन क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना, ये वाला याद कर लेना बेटा, ऑनलाइन वाला ये ऑल टीआर पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है ना, बाकी सब रिमेनिंग जो होता है निगेटिव होता है। अब यहाँ से देखो ना, तो ये वाला कंसेप्ट क्या है ना, ये तुमको 11th में पढ़ाना है, बट 11th में तो तुम पता नहीं क्या करते हो, नहीं भी याद है तो यहाँ सीखो। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या होगा π/θ क्या हो जाएगा, साइन थीटा नहीं हो जाएगा, बोलो। अब यहाँ से जैसे साइन थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा बता दो, π/3 नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा डायरेक्ट क्या आ गया π/3, 60 डिग्री आ गया, हो गया, हो गया कि नहीं, बोलो बोलो, दिखा दे है कि नहीं। अब बताओ इस चीज के लिए देखो, अब तुम बस हमको एक आइडिया दे दो, इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे कि प्लस करोगे, या इसमें माइनस करोगे, कुछ भी देखा नहीं क्या करोगे, यहाँ माइनस करेगा, क्या क्यों माइनस करेगा, किस में से माइनस करेगा पाई में से, क्या में से पाई में से, इसमें प्लस करेगा कि माइनस करेगा, पाई प्लस π/6, ठीक है ना। अब π+π/6 करेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, π/+π/6। तो देखो कैसे आता है, यहाँ थीटा होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, अब पाई प्लस थीटा आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये आएगा इस तरह से, या माइनस का थीटा आएगा तो, ठीक है ना, ये याद रखोगे। उधर से देखोगे तो इधर से देखोगे तो सिर्फ थीटा घटा दो 2π में से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब सुनो रह गया है ग्राफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो कल ही करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जेईई मेंस का बहुत सारा क्वेश्चन दिखाएंगे, अगला वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे। अभी का जितना भी क्लास चलेगा इसको ना एक रिदम में पूरा चैप्टर खत्म कर दो और घर पे भी पढ़ो, एनसीईआरटी पूरा बना के आएगा, उसमें जितना भी क्वेश्चन आज का भी है डेमन रेंज वाला, लेक्चर 2 का भी लेक्चर 3 का भी, ठीक है ना, लेक्चर 1 तो बना ही नहीं है, तुम भेज ही नहीं रहे हो भाई, ग्रुप में ही भेज दो ना, हाँ उसको ग्रुप में ही पीडीएफ भेज दो लो, ग्रुप में ही भेजना, ठीक है, हाँ ग्रुप में।
तुमको लगता है जितना लिख कर आता हूँ उतना कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, तुम लोग थोड़ा सा पहले आया करो, ठीक है? क्योंकि ना 4 बजे तक तुम लोग का रिवीजन करा देंगे, ठीक है ना? 4 बजे तक रिवीजन, 4 बजे से